बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर खान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल फाइल्स के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स फाइल्स क्या काम करता है, किस तरह से उसका सिंटैक्स है, क्यों यूज़ किया जाता है, किस तरह से यूज़ करना है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। मेरे पास VS कोड एडिटर ओपन है। इसी फाइल को मैंने क्रोम में भी ओपन किया हुआ है और मैंने वैम्प सर्वर भी रन कर लिया है। इस वीडियो में हम फाइल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फाइल्स मेथड क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये जितने भी मैंने पेज बनाए हैं सबसे पहले इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने क्लोज़ किया और इसी के अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखता हूँ file.php। इंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं फाइल मेथड और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम एक फॉर्म बनाते हैं और फॉर्म को हम कर देंगे क्लोज और इसके अंदर हम एक इनपुट फील्ड बनाएंगे। टाइप देंगे हम फाइल, क्योंकि हम फाइल अपलोड करेंगे, फाइल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ अपलोड और इसके बाद हम एक और इनपुट फील्ड लेंगे। टाइप लेंगे हम इसकी सबमिट। उसके बाद नेम भी दे देंगे हम सबमिट। उसके बाद हम वैल्यू देंगे अपलोड इमेज या अपलोड फाइल, आप कुछ भी दे सकते हैं। अभी हम इमेज के साथ काम करेंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अभी मैं इसको सेंटर में कर दूंगा और यहाँ पे मैं एक सेंटर का टैग लगा देता हूँ और यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ। क्लोज भी कर दिया Ctrl+S करके और यहाँ पे जाके हम लिखेंगे file.php। हमारे पास ये देखें, ये अपलोड का बटन आ गया, सबमिट, और यहाँ पे चूज़ अ फाइल, यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये काम तो आप जानते होंगे, कर चुके होंगे। और यहाँ पे मैं जाके स्टाइल करता हूँ, मार्जिन टॉप देता हूँ। मार्जिन टॉप देंगे हम 100 पिक्सल। Ctrl+X करके S करके सेव किया। ये थोड़ा नीचे आ गया ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा पाऊँ। और इसको अभी मैं 50 कर देता हूँ। Ctrl+S करके रिफ्रेश किया। इस तरह हमारे पास हमें पेज मिल गया। अब हमने क्या करना है, इसमें आना है और यहाँ पे हमने एक एक्शन एट्रीब्यूट अप्लाई करना है। इसको खाली छोड़ देंगे। अगर आप कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं। सुपर ग्लोबल वेरिएबल सर्वर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हमने अंडरस्कोर सर्वर ब्रैकेट में लिखा PHP अंडरस्कोर सेल्फ, वो लिख सकते हैं। अगर खाली छोड़ दें कोई इशू नहीं है। अभी के लिए आप खाली छोड़ सकते हैं। जब हम प्रोफेशनल काम करेंगे तो फिर उसको भी लाजमी लिखा करेंगे। मेथड हम इस्तेमाल करेंगे पोस्ट, क्योंकि हम फाइल अपलोड करेंगे और ये पोस्ट के साथ काम करती है। उसके साथ एक और एट्रीब्यूट है ENC टाइप। इक्वल देंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, यहाँ होगा मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा। ये वैल्यू आप देंगे और ये एट्रीब्यूट ENC टाइप लाजमी लिखेंगे। उसके बाद Ctrl+S करके जाके रिफ्रेश किया, कुछ भी नहीं हुआ। अभी हम इस पे काम करेंगे। अब यहाँ से हम एक फ़ाइल लेते हैं। ये हमारे पास एक इमेज है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया, उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर दिया। अभी जो हमारी फ़ाइल है वो इस पेज पे सबमिट हो चुकी है। उसी का जो डेटा है उसको हम डिस्प्ले करेंगे। उसके लिए यहाँ पे आएंगे नीचे और यहाँ पे हम PHP का कोड लिखेंगे, PHP क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे $_फाइल्स। फाइल्स लिखने के बाद हमने ब्रैकेट लगाई और सिंगल कोट्स के अंदर ये नेम देंगे जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आके लिखेंगे अपलोड। उसके बाद हम सेमीकोलन देंगे और इसी को हम इको करवा देंगे। Ctrl+S करके रिफ्रेश किया, कंटिन्यू किया। देखिए यहाँ पे कह रहा है नोटिस एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जेशन और एक नोटिस दे रहा है और नीचे लिखा हुआ है एरे। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले हमने एक एरे बनाया था। एरे को हमने एक नाम दिया था। उसके बाद जब डेटा हम प्रिंट करवाते होते थे तो उसके साथ हम इंडेक्स वैल्यू देते होते थे। इंडेक्स वैल्यू की मदद से हम डेटा प्रिंट करवाते थे। ये जो फाइल है इसी को मैं एक
फोल्डर के अंदर रख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल और फोल्डर लिया, सॉरी फोल्डर कह रहा हूँ, वेरिएबल के अंदर रख दिया, रिफ्रेश किया, कंटिन्यू किया। देखें अभी कुछ नहीं हो रहा। अब जब हम इसको इको करवाएंगे, इको करवाया, डॉलर फाइल सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, दोबारा वही एरर हमें मिलेगा। एरर नहीं है, बेसिकली ये एक नोटिस है। यहाँ पे एरे प्रिंट हो रहा है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब हम एरे को प्रिंट करवाना चाहते होते हैं तो उसकी इंडेक्स वैल्यू देते हैं। यहाँ पे अगर मैं 0 दूँ, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करूँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए कुछ भी नहीं हुआ, अनडिफाइंड ऑफसेट 0 कह रहा है, ये डिफाइन ही नहीं हुआ। उसके बाद हम 1 लिखें, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करें, फिर भी कुछ नहीं होगा। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ से हम इसको कट करते हैं। जब एरे को हमने चेक करना हो, सारा एरे प्रिंट करवाना हो और देखना हो कि वो किस तरह से काम कर रहा है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन अप्लाई करते होते हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर का। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट अंडरस्कोर आर, पैरेंथेसिस लूँगा और यही जो वेरिएबल हमने लिया है फाइल वाला, उसको यहाँ पे लिख दूँगा डॉलर फाइल। उसके बाद सेमीकोलन लगाऊंगा, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करेंगे, कंटिन्यू करता हूँ। देखें सारा जो एरे था वो प्रिंट हो चुका है। अब HTML हमें एक टैग प्रोवाइड करता है कि इसको आप अच्छे तरीके से डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। अच्छे तरीके से मुराद ये है कि जिस तरह ये एक ही लाइन में आ रहा है तो एक तरतीब में हमें ये डेटा मिल जाएगा। वो कहता है, यानी कि HTML कहता है कि प्रिंट आर से पहले आप इको करवाएंगे। इको मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम PHP में काम कर रहे हैं। अगर हम HTML में काम कर रहे होते तो यहाँ पे डबल कोट्स लगा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्री। ये एक टैग है, इसको क्लोज भी किया जाता है। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसके बाद स्लैश लगा के कंट्रोल एस करके रिफ्रेश कर दूँगा, कंटिन्यू करूँगा। देखें जो एरे था वो किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। सारा डेटा एक अच्छी तरतीब के साथ हमें मिल रहा है। पहले हम क्या करते होते थे कि यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही होती थी 1 0 1 2 3 4 इस तरह मिल रही थी। अभी 1 2 नहीं मिल रहा, बल्कि यहाँ पे मिल रहा है नाम, टाइप, टेम्प नेम, एरर, साइज। इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे मैं दोबारा आता हूँ और दोबारा इको करता हूँ डॉलर फाइल को। यहाँ पे वही करेंगे। अब वो जो हम 0 1 लिख रहे थे उसकी जगह पे आ रहा है नेम, टाइप, टेम्प नेम। तो यहाँ पे हम अगर नेम लिख दें, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करें, देखिए यहाँ पे वही नेम हमें मिल रहा है जो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम फाइल चेंज करें, मैं ये फाइल लेता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ, अपलोड किया, देखिए नेम यहाँ भी चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया। यानी कि अब हमें वो 0 1 2 की फॉर्म में डेटा नहीं दे रहा, बल्कि उस इमेज के बारे में जो डिटेल है वो दे रहा है। उसके बाद है टाइप। टाइप उसकी है JPG इमेज है। अगर मैं यहाँ पे PDF सेलेक्ट करता हूँ, अपलोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें एप्लीकेशन है और ये PDF है। उसके बाद अगर कुछ और हम फाइल सेलेक्ट कर लें, जैसे कि ये ज़िप फाइल है प्रोजेक्ट 1 के नाम से, यहाँ पे क्लिक किया, ओपन किया, अपलोड पे क्लिक किया, अभी देखें प्रोजेक्ट .zip से ज़िप नेम आ रहा है, उसके अलावा उसकी टाइप्स वगैरह नहीं बता रहा। उसकी वजह यह है कि जो हम फाइल को ज़िप में कन्वर्ट कर देते हैं वो इसीलिए करते होते हैं ताकि उसकी जो मेन डिटेल है वो हाइड हो जाए और हमारी फ़ाइल सेव रहे, उसमें वायरस ना घुस पाए। तो यहाँ तक उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। यहाँ से मैं नेम सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी इमेज सेलेक्ट करता हूँ, अपलोड पे क्लिक करता हूँ, उसकी सारी डिटेल आ गई। ये इमेज का नाम है, ये इमेज की टाइप है, सॉरी फाइल की टाइप है, ये है टेम्प नेम, यानी कि जहाँ से फ़ाइल उठाई गई है वो ये है और एरर वगैरह कोई नहीं आ रहा। ये फ़ाइल का साइज़ है। फाइल का जो साइज़ होता है वो बिट में होता है। बिट के बाद होती है KB, KB के बाद आती है MB, MB के बाद आती है GB। इसके बारे में आप जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और एरे के भी आपको समझ आ गई होगी। अभी हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फाइल है यहाँ से उठाई जा रही है,
तो एक मैं फ़ोल्डर बनाऊंगा और उस फोल्डर में सारा डेटा यानी कि इमेज रख दूंगा। उसके लिए मुझे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। और एक बात और भी आप अपने माइंड में रख लें कि सबसे पहले आप के पास अगर कोई एरर आ रहा है या इमेज अपलोड नहीं हो पा रही, तो आप यहाँ पे आएंगे और जो वैम सर्वर है या जैम सर्वर है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे मेरे पास PHP आ रही है, उसके बाद आ रही है php.ini। इस पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल F करेंगे और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। कंट्रोल F करेंगे यानी कि फाइंड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फाइल अंडरस्कोर अपलोड। फाइंड पे क्लिक करता हूँ। देखें इस तरह से आपके पास यहाँ पे अगर ऑन ऑफ आ रहा है तो इसको ऑन कर दें, अगर ऑन आ रहा है तो कुछ भी नहीं करना। अगर ये ऑफ आ रहा है तो फिर ऑन करके सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा यहाँ पे आएंगे वैम सर्वर पे और इसको रीस्टार्ट कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज, मेरे पास ये ऑलरेडी ठीक है, ऑन है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से ये ख़त्म हो गया। अब हमने ये करना है कि एक फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर कहाँ बनाना है? उसी के साथ बनाऊँगा जहाँ पे ये मैंने फ़ाइल बनाई है। वैम सर्वर में गए, W3 फ़ोल्डर में गए और हमारा एक फ़ोल्डर था रहबर.com। इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगा। फ़ोल्डर का नाम रखूँगा मैं इमेज या कुछ भी आप दे सकते हैं। एंटर करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, इसको नाम देता हूँ फ़ोल्डर का, इक्वल देता हूँ और डबल कोट्स के अंदर मैं फ़ोल्डर का नाम दे देता हूँ इमेज स्लैश दे दूँगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर फाइल नेम, इक्वल देता हूँ और ये जो वेरिएबल लिया है हमने फ़ाइल, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ डॉलर फाइल। उसके बाद मैं लगा दूँगा ब्रैकेट और यहाँ पे लिख दूँगा नेम। उसके बाद मैं दूँगा जनाब सेमीकोलन और यहाँ पे हम सिंगल कोट्स भी ले लेंगे, इसके बाद भी सिंगल कोट्स। और यहाँ पे अगर मैं डॉलर फाइल नेम वाले वेरिएबल को इको करवाऊँ तो फिर क्या प्रिंट होगा वो आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू किया। देखें यहाँ पे फाइल का नेम हमें मिल रहा है। और ये जो हिस्सा है अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, उसके बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। ये आ गया मेरे पास फाइल का नेम। और इसको अगर मैं डुप्लीकेट कर दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ टेम्प नेम और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये जो वेरिएबल ये जो एरे में नाम आ रहा है इसको कहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और ये जो वेरिएबल बनाया है मैंने इसको यहाँ से रिमूव करके प्रिंट करवाता हूँ। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया, कंटिन्यू किया। देखें ये टेम्प नेम आ गया और यहाँ पे BR भी लगा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं BR लगा के अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी कोड बहुत ज़्यादा हो गया है, शायद आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो, लेकिन मैं अभी सारा क्लियर करवाता हूँ। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया, कंटिन्यू किया। अभी देखें हमारे पास एक नेम आ रहा है और एक आ रहा है टेम्परेरी फ़ोल्डर। और इसके अलावा हम एक और काम करते हैं, इसके नीचे इको करवाते हैं ये जो फ़ोल्डर हमने बनाया था वेरिएबल, इसको हम कर देंगे इको, सेमीकोलन देंगे, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करेंगे और ये देखें यहाँ पे इमेज स्लैश आ रहा है और इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। देखिए ये हमें डेटा मिल गया। और ऊपर वाला हिस्सा अगर अभी मैं रिमूव कर दूं तो ये देखें यहाँ तक ये हो गया रिमूव। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया, कंटिन्यू किया, देखें ये हमें डेटा मिल रहा है। अब हमने क्या करना है कि ये जो नेम है फाइल का नेम, इसको अगर इस इमेज के बाद मैं पेस्ट कर दूं तो क्या होगा, ये जो फ़ोल्डर आ रहा है अगर ये वेरिएबल यहाँ से कट करूँ, मैं कॉपी करूँ, यहाँ पे डॉट लगा के
पेस्ट कर दूं, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करूं, तो क्या होगा, वही नेम यहाँ भी हमें मिल गया। अभी ये हम अपनी तरफ से वेरिएबल बना रहे हैं और फाइल को आपस में मिक्स कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से इसको प्रिंट ना करवाऊँ तो यहाँ पे हमें मिल रहा है। अभी ये हो गया हमारा फोल्डर का नेम और ये हो गया हमारी फाइल का नेम। यहाँ तक उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। PHP में सबसे मुश्किल टॉपिक यही है। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसमें, तो PHP समझें आपके लिए बहुत ही इजी है। अगर यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, शायद आपको ये मुश्किल लग रहा हो, क्योंकि सबसे पहले मुझे भी मुश्किल लगा था। मैंने बार बार इसको देखा, बार बार समझने की कोशिश की, फिर सलूशन मिल गया। सलूशन तब मिला जब मैंने इसका प्रैक्टिकल किया, बार बार प्रैक्टिकल किया। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और ये भी आपको समझ आ गई होगी कि हमने ये किस तरह से वेरिएबल बनाए हुए हैं। अभी एक फंक्शन आता है मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल, उसके बाद पैरेंथेसिस। मूव फंक्शन क्या करता है, मूव फंक्शन यहाँ से इमेज को उठाता है और इस फोल्डर में डाल देता है इस नाम से। उसके लिए यहाँ पे आएंगे, पहले टेम्प नेम लिखेंगे। ये जो हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है हमने, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद मैं कॉमा दूँगा और ये नेम और ये फोल्डर का नेम यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ये देखें, ये जो डेटा हमने इको करवाया है, अगर इसी को मैं एक वेरिएबल के अंदर रख दूँ, डॉलर फोल्डर इक्वल कर दूँ, तो देखें यहाँ पे भी वही नाम आ रहा है और यहाँ पे भी वही नाम आ रहा है। और ये जो फाइल नेम है ये ठीक है। इसको यहाँ से अगर मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से कट कर लूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, तो अभी मैं आपको समझा पाऊँगा कि ये जो डबल कोट्स आ रहा है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डॉट, और ये जो फाइल नेम है इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लगा दूँ, तो ये वही चीज़ बन गई। क्योंकि ये जो फोल्डर का नाम आ रहा था वो ये आ गया और ये जो वेरिएबल था वो यहाँ पे आ गया। इसको अगर यहाँ से मैं डिलीट कर दूँ और दोबारा मैं यहाँ पे इको करवाऊँ, फोल्डर को सेमीकोलन लगा दूँ, कंट्रोल एस कर दूँ और इसको अभी मैं कमेंट कर दूँ, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करते हैं, कंटिन्यू किया, देखें यहाँ पे फोल्डर प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे हमारी कोई मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ पे हमें वेरिएबल के लिए डॉलर साइन लगाना होगा। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया, कंटिन्यू किया, देखें अभी वैसे का वैसा आ रहा है, कोई इशू नहीं बन पाया। तो अब ये जो मूव अपलोडेड फाइल है, ये बना बनाया फंक्शन है, PHP अलाउ करता है। PHP कहता है कि ये जो हमने बनाया है वेरिएबल फोल्डर, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, इस तरह भी आप पेस्ट कर सकते हो, और अगर ये जो हिस्सा है ये सारा यहाँ से कट करके यहाँ पे लगा दो, इस तरह भी आप कर सकते हो। कंट्रोल एस करके दोबारा जाके रिफ़्रेश करता हूँ और कंटिन्यू पे अभी मैं क्लिक नहीं करता, बल्कि मैं आपको वो फ़ोल्डर दिखाता हूँ। ये इमेज वाले फ़ोल्डर में गए, देखें खाली है, और यहाँ पे देखें यहाँ से क्लियर है, और जैसे ही कंटिन्यू करूँगा ना, इस फोल्डर में वो इमेज चली जाएगी। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया, अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे फोल्डर में जाके देखते हैं, ये देखें यहाँ पे वही इमेज आ गई। अब ये इमेज मैंने कहाँ से उठाई थी, इस डाउनलोड वाले फ़ोल्डर से, और कहाँ चली गई, हमारे सिलेक्टेड फ़ोल्डर में। ओके हो गया। अब दोबारा हम कोई और इमेज यहाँ से लेंगे, ये इमेज सेलेक्ट की, ओपन किया, अपलोड किया, देखें वही इमेज उसमें चली गई, और यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करते हैं, इमेज नहीं गई। इसमें कुछ एरर वगैरह था, कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं गई, शायद उसकी एक्सटेंशन में कोई मसला था। कोई और फाइल ले लेते हैं हम, PDF फाइल सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, अपलोड पे क्लिक किया हमने, और यहाँ पे जाके देखें हमारी PDF फाइल भी यहाँ पे पहुँच गई। और इसी तरह कोई और फाइल ले लेते हैं, यहाँ से एक इमेज ली हमने, ओपन किया, अपलोड किया, और यहाँ पे देखें वो इमेज भी चली गई। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये छोटा सा कोड था, देखें अभी ये थोड़ा सा शायद आपको अजीब लग रहा हो। यहाँ से मैं ये डेटा डिलीट कर देता हूँ,
इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये देखें कितना कोड है, छोटा सा तो कोड है। कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें हैं। अगर आप इन 5 लाइनों को समझ लेते हैं तो आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। अब जो हमारी फाइल्स हैं वो इस फोल्डर में जा रही हैं। अब इनको हमने अगर इसी पेज पे प्रिंट करवाना हो, इसको रिफ़्रेश करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, यहाँ से गया। अब यहाँ पे प्रिंट करवाना हो तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे। यहाँ से कट करने के बाद ऊपर पेस्ट कर देंगे। Ctrl+V किया, Ctrl+S किया और यहाँ से स्पेस ख़त्म कर दी मैंने। इस फॉर्म के नीचे हम एक img का टैग लगाएंगे। उससे पहले हम br लगा देंगे ताकि इमेज जो है हमारी नीचे आ जाए, और लगाएंगे src इक्वल देंगे। और यहाँ पे हम क्योंकि इमेज का एड्रेस देते होते हैं तो उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं कि ये जो फ़ोल्डर हमने बनाया था और फाइल नेम बनाया था, ये तो हमारा एड्रेस है ना। तो यहाँ पे आके PHP को स्टार्ट कर लेते हैं और PHP को क्लोज़ कर लेते हैं। यहाँ पे इको करवा देते हैं हम $फोल्डर को। तो Ctrl+S करके रिफ़्रेश किया, कंटिन्यू किया। देखें यहाँ पे इमेज हमारी हमें मिल गई। और इसका साइज़ हम छोटा करेंगे, विड्थ देंगे हम 100%। Ctrl+S करके रिफ़्रेश किया, कंटिन्यू किया। देखें विड्थ आ गई 100%, या और भी छोटी कर लेते हैं, पिक्सल में कर देते हैं 100 पिक्सल। Ctrl+S करके रिफ़्रेश किया, देखिए 100 पिक्सल आ गई। तो इसको 500 पिक्सल कर देंगे। Ctrl+S करके रिफ़्रेश किया, कुछ बड़ी ही हो गई, 300 किया। Ctrl+S करके रिफ़्रेश किया। अब देखें, अब कोई और फाइल हम लेते हैं। ये फाइल ली, ओपन किया, अपलोड पे क्लिक किया। देखें यहाँ पे वही इमेज आ गई। और इसी तरह आप कोई भी इमेज लेते रहें, यहाँ पे डिस्प्ले होती रहेगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये वीडियो की फ़ाइल है, ओपन पे क्लिक करते हैं, अपलोड पे क्लिक करते हैं। देखें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुई क्योंकि ये थी वीडियो फ़ाइल। और अगर यहाँ पे चेक करें और रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे भी नहीं गई। खैर बाद में हम देखेंगे कि इसको कैसे हमने सोल्व करना है। बैक जाता हूँ और यहाँ से हम कोई और इमेज उठा लेते हैं और ज़िप फाइल को सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, अपलोड फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे देखें यहाँ पे नहीं गई। उसकी वजह ये है कि हमने अभी php.ini फ़ाइल में मज़ीद चेंजिंग करनी है। वहाँ पे साइज़ का थोड़ा इशू है। वो ये कि अभी यहाँ पे वही फ़ाइल आ रही हैं जिनका साइज़ 2 MB से कम है। बाद में हम देखेंगे, सेट करेंगे। मेरा मकसद है आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कराना, और बाकी इस पे जो वैलिडेशन वगैरह होती हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। देखें इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक किया, इमेज यहाँ पे आ गई। इसका मतलब ये है कि ये फोल्डर में भी चली गई है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। यहाँ तक हमारी PHP का तकरीबन जो हिस्सा था वो क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम डेटाबेस को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम दोबारा PHP और डेटाबेस का आपस में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि यही जो इमेज है ये यहाँ पे तो हम स्टोर करवा रहे हैं, एक फ़ोल्डर में जा रही है, ये डेटाबेस में कैसे स्टोर होगी और फिर डेटाबेस से हम किस तरह से डिस्प्ले करवाते होते हैं। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।